ओनली वन पर्सन, कोई आजू बाजू में आसपास कोई नहीं था उसके। तो मैंने देखा उसको कि ये कौन बंदा है जो, क्योंकि मैंने तो उसे कभी देखा नहीं था, तो मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था वो कौन है कौन है कौन है। तो बाद में मैंने साई को उसी मतलब जो मेडिटेशन चला उसी में पूछा कि ये कौन है और आप ये मुझे क्यों दिखा रहे। तो उन्होंने मुझे बताया तुझे देखना है, सच में देखना है वो कौन है, ठीक है रुक दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद में साई, मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ, साई यहाँ पे उनका जो पत्थर रहता था जिसपे वो हमेशा बैठते थे ऐसे पैर करके, तो उस पे यहाँ पे बैठे थे और वो जो बंदा जो घूम रहा था वो नीचे बैठा था और साई के पैर दबा रहा था। एंड आई कुड सी दैट लाइवली, मतलब ऐसे नहीं, इट वाज नॉट माय इमेजिनेशन एट ऑल, जो चल रहा था इवेंट वो मैं देख रहा था। तो मैंने बताया साई आप क्या कहना क्या चाहते हो, तुझे देखना है ना, तू कौन है, मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली वो इंसान का नाम रिवील किया, वो कैरेक्टर का। और ये सेम जो कैरेक्टर है ना, जो मैंने आई गेस जब इंट्रोडक्शन का सेशन हुआ था तो मैंने बताया था आपको कि मैंने 2012 में साई को वही सेम कंडीशन में मैंने देखा था उनको, और मैं वहां पे खुद पैर दबा रहा था उनके। और उन्होंने वो नाम, वो कैरेक्टर, आई वुड नॉट रिवील दैट कैरेक्टर, मगर वो बहुत क्लोज कैरेक्टर था एंड ही वाज अ टीचर दैट टाइम। आप चाहिए तो गूगल करके ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा कौन है। वो टीचर था उस टाइम का, और उन्होंने ना ऐसे नाम लिया उनका और बताया कि .ABC मेरा अभी जाने का समय आ गया है, या मे बी, हाँ तो आपने शायद सही गेस किया है। तो वो जो था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उनका नाम उन्होंने बताया ना, उनका नाम श्यामा था एंड ही वाज वेरी क्लोज टू साई बाबा। और उनका एक्चुअली इतना रिलेशन साई बाबा के साथ था कि साई बाबा के साथ अगर किसी को बात करनी रहती थी तो ही वाज द मीडिएटर, मतलब पहले आपको श्यामा से बात करनी होगी, उसके बाद में ही आप साई से जाके मिल सकते हो, अदरवाइज देयर वाज नो अदर पर्सन हु कैन यू नो इंट्रोड्यूस टू साई, ऐसे था। तो वो दिखा मुझे, और उसके बाद में, और ये हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए चला ये सारा सीन। और जैसे क्राउन चक्र का मेडिटेशन खत्म हुआ, वो जो चालू था वो पाथ क्लोज हो गया एंड देन आई केम आउट ऑफ इट, ऐसे। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको रिग्रेशन में ही वो दिखेगा। इफ यू आर ट्रूली कनेक्टेड टू योर गुरु देन ही कैन शो। एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि जो मैंने कल इग्नोर किया था, इट वाज एन इंडिकेशन फॉर मी, मतलब उन्होंने मुझे हिंट दिया था तू ट्राई कर। तो और मुझे पता ही नहीं था श्यामा वाज अ टीचर। आज मैंने वो जाके गूगल किया और जो उनका इमेज मैंने देखा डिट्टो सेम मुझे वैसे ही दिखा था, डिट्टो, जरा सा भी इधर उधर फर्क नहीं था, उनका बोलने का तरीका वगैरह सब सेम था। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड इट वाज ट्रूली यू नो अलाइव, मतलब ऐसे नहीं था कुछ इमेजिनेशन था। और मुझे श्यामा कौन है, वो क्या करते हैं वो भी नहीं मालूम था। तो दिस वाज द थिंग। नहीं मालूम है कि ये वही आदमी जिसने मंदिर बनवाया है, ये शिरडी का साईं मंदिर नहीं बनवाया हुआ। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भगवान कृष्ण का मंदिर बना रहे थे, और वो उनको नक्शा दिखाया साईं को, बोले साईं देखो मंदिर का नक्शा है कैसा बनना है। तो बोले तुमने राम का नाम लेकर शुरू किया तो अच्छा ही नहीं है। तो बोले बहुत थक गया हूँ, तो बोले थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। एंड उनका नाम एक्चुअली माधवराव देशपांडे है एंड ही वाज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली एंड आई एम आल्सो वेजिटेरियन सिंस माय बर्थ। मतलब मेरे घर में है ना सब नॉनवेज खाने वाले, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मगर मैं कभी नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर, मैंने कभी नॉनवेज के बारे में सोचा भी नहीं। दिस वाज द थिंग, मतलब जो चीजें हैं वो रिजेंबल हुई मेरे लाइफ से। जो उनका एटीट्यूड था वो भी मेरे से रिजेंबल होता है। वाइफ ने भी मुझे बताया कि हमने पूरा उनका लिटरेचर पढ़ा थोड़ा जितना वक्त मिला, तो उनका जो कैरेक्टर था वो मेरे साथ मैच कर रहा था। तो शी वाज आल्सो टेलिंग, हाँ वो मुझे बाद में पता चला ना, मगर 10 साल पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ना। मंदिर बनवाने के लिए थैंक यू आपको। मैंने कुछ नहीं बनवाया है, बट
आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, क्योंकि ये जन्म में ना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी मेरे डाउनफॉल आए ना, वहां पे सबसे पहले मुझे साई आते थे। अभी वो मुझे ही नहीं पता चल रहा था कि मेरा इनका क्या रिलेशन है कि मुझे ही बार बार आके मदद कर रहे। मतलब इवन इफ आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ हेल्प, ही इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी डायरेक्टली कि क्या मदद चाहिए बोलो। हो सकता है, और पगले में ही एक्चुअल लाइफ है। ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा हम लोग जब सोचते हैं ना तो फिर और डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ। पगला का मतलब भोला। हाँ, पगला मतलब भोला, वही। थैंक यू।